किसान मैग्नाइट। 14 फरवरी को चुनाव आयोग ने मतदान के द्वारा अपने भविष्य को चुनने का फैसला किया है। साथियों, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा हुआ करता था। उत्तराखंड के हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियों के दम पर, अपने त्याग, तपस्या और बलिदान के दम पर, संघर्षों के दम पर उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया। क्या सपने थे उन आंदोलनकारियों के? उत्तराखंड के लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन क्यों किया था? आज 14 फरवरी को जब वोट देने जाने के लिए आप निर्णय करना, तो ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। उत्तराखंड के लोगों ने आंदोलन के द्वारा नए राज्य का निर्माण इसलिए किया कि उत्तराखंड के अंदर तमाम प्राकृतिक संपदाओं के बावजूद उत्तराखंड के लोगों के तरक्की का रास्ता नहीं खुल रहा था। उत्तराखंड के गांव बेघर हो रहे थे, उत्तराखंड से पलायन हो रहा था, लोगों को उत्तराखंड के अंदर रोजगार के अवसर नहीं खुल रहे थे, उत्तराखंड के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई थी। अगर दूर दराज के गांव में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो मां तड़पती हुई दम तोड़ देती थी, लेकिन हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाती थी। उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार का जो आलम था वो लगातार बढ़ रहा था। उत्तराखंड के बेटे बेटियों को जो रोजगार को तरक्की का अवसर मिलना चाहिए, जो उनके पढ़ाई के लिए शिक्षा बेहतर मिलनी चाहिए, वो अवसर नहीं मिल रहे थे। वो समस्याएं जिनके समाधान के लिए उत्तराखंड राज्य के लिए उत्तराखंड के माताओं ने, उत्तराखंड के बहनों ने, उत्तराखंड के भाइयों ने अपनी कुर्बानी दी, उसके दम पर सरकार बनी। लेकिन सरकार बनने के बाद उत्तराखंड के अंदर क्या हुआ? 21 साल हो गए उत्तराखंड के अंदर सरकार चुनते चुनते। हर बार उत्तराखंड के लोग अपना वोट देते हैं और नई सरकार चुनते हैं, लेकिन परिणाम क्या निकले? 21 साल में 10 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही उत्तराखंड के अंदर। 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन हुआ क्या उत्तराखंड के अंदर? उत्तराखंड के अंदर पार्टियां बदलती रही, नेता बदलते रहे, विधायक बदलते रहे, मुख्यमंत्री बदलते रहे, वादे बदलते रहे, लेकिन उत्तराखंड के लोगों के हालात नहीं बदले। आज भी अगर उत्तराखंड के अंदर आज सबसे बड़ी जो समस्या मुंह बाए खड़ी है कि आज उत्तराखंड से पलायन लगातार जारी है, बल्कि पहले से बढ़ गया। उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी पहले से बढ़ गई। उत्तराखंड के अंदर अगर आज कोई बीमार पड़ जाए तो उनके इलाज के लिए लोगों को तड़पना पड़ता है, या तो बरेली दौड़कर जाना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता है। उत्तराखंड के अंदर शिक्षा के जो बेहतर अवसर होने चाहिए थे वो पहले से बदतर हो गए। उत्तराखंड के अंदर सरकारी स्कूलों में जो बेहतरी होनी चाहिए थी उसमें और ताले लग गए। 21 साल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को बार बार मौका देने के बाद आज उत्तराखंड के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? उत्तराखंड के अंदर 20 साल तक सरकार बनने के बाद आज उत्तराखंड की दुर्दशा क्यों है? उत्तराखंड की दुर्दशा इसलिए है कि उत्तराखंड के अंदर नया विकल्प नहीं था। उत्तराखंड के लोग लंबे समय से विकल्प की तलाश कर रहे थे। एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे उत्तराखंड के लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। या तो कांग्रेस से नाराज हो जाओ तो भाजपा को वोट दे दो, भाजपा से नाराज हो जाओ कांग्रेस को वोट दे दो, कांग्रेस से नाराज हो जाओ भाजपा को वोट दे दो। यही चित और पक का खेल उत्तराखंड के अंदर चल रहा था। उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के लोग मजबूरी में सांसें ले रहे थे कि आखिर इस राजनीतिक मजबूरी से उनको मुक्ति कब मिलेगी, छुटकारा कब मिलेगा। आज उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी उनके लिए एक नया उम्मीद, नई अवसर, नए तरह के उत्तराखंड के निर्माण के नए पैगाम को लेकर के आई है। इसलिए आज उत्तराखंड के अंदर चारों तरफ, चाहे वो गंगोत्री हो, चाहे वो खटीमा हो, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो पिथौरागढ़ हो, उत्तराखंड के अंदर पहाड़ से लेकर के मैदान तक चौतरफा एक बात की चर्चा हो रही है कि हमने बार बार कांग्रेस भाजपा को देखा, एक बार आम आदमी पार्टी को मौका देना है, एक बार अरविंद केजरीवाल को मौका देना है, एक बार कर्नल कोटियाल को मौका देना है। ये आवाज क्यों गूंज रही है? आज ये उत्तराखंड के अंदर चौतरफा ये आवाज क्यों गूंज रही है? महिलाएं आज आम आदमी पार्टी को एक मौका क्यों देना चाहती हैं? आज बुजुर्ग आम आदमी पार्टी को एक मौका क्यों देना चाहते हैं?
आज नौजवान आम आदमी पार्टी के परचम को लेकर के गांव गांव में डोर टू डोर क्यों घूम रहा है? आज उत्तराखंड के फौजी, उत्तराखंड के सैनिक क्यों आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं? वो इसलिए खड़े हुए हैं कि इस हिंदुस्तान के अंदर आंदोलन के गर्भ से पैदा हुई आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर एक मॉडल खड़ा किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस और भाजपा के लोग आपके पास वोट मांगने के लिए सब कुछ के बाद आ रहे हैं, उनसे एक बार पूछना कि अगर 5 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के अंदर अगर बिजली फ्री कर सकती है तो 20 साल में कांग्रेस भाजपा की सरकारों ने उत्तराखंड में क्यों नहीं किया? उत्तराखंड में तो बिजली पैदा होती है, दिल्ली तो बिजली खरीदती है। लेकिन अगर 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के अंदर बिजली फ्री कर सकती है, 24/7 24 घंटे बिजली की गारंटी कर सकती है, तो उत्तराखंड के अंदर 24 घंटे बिजली की गारंटी क्यों नहीं है? अगर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को स्वच्छ पानी की मुहैया करा सकती है, तो उत्तराखंड के अंदर 20 साल की कांग्रेस भाजपा की सरकार क्यों नहीं कर सकती थी? अगर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार अगर स्कूलों को बेहतर कर सकती है, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बना सकती है, तो उत्तराखंड की सरकार 20 साल में कांग्रेस भाजपा क्यों नहीं कर सकती थी? अगर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में अगर बुजुर्गों को पेंशन बढ़ा सकती है, तो उत्तराखंड के अंदर बुजुर्गों को बेहतर पेंशन क्यों नहीं मिल सकती है? अगर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार अगर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों को फ्री कर सकती है, सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछा सकती है, तो उत्तराखंड की महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी 20 साल में क्यों नहीं कांग्रेस भाजपा कर पाई? अगर उत्तराखंड के अंदर अगर ये सरकारों ने काम किया होता तो शायद आज उत्तराखंड में जो परिवर्तन की और क्रांति की लहर पैदा हुई है उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये सवाल उनसे पूछना जरूरी है कि 20 साल में कांग्रेस भाजपा क्या कर रहे थे कि आज फिर 20 साल मौका मिलने के बाद जब कांग्रेस भाजपा कुछ नहीं कर पाए तो अब वो उत्तराखंड के अंदर के मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर तो 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली का काया पलट कर दिया। दिल्ली के अंदर ऑटो वालों के लिए अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार किया, आज उत्तराखंड के अंदर ऑटो वाले दर दर भटक रहे हैं। दिल्ली के अंदर किसानों के लिए जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, आज उत्तराखंड के अंदर किसानों की क्या दुर्दशा हो रही है। आज अस्पतालों का जिस तरह से कायाकल्प दिल्ली के अंदर हुआ, आज उत्तराखंड के अंदर वो काम क्यों नहीं हो पा रहा? इसलिए उत्तराखंड के लोगों के सामने 2 मॉडल है। एक 5 साल के अरविंद केजरीवाल जी के विकास का मॉडल है, काम करने का मॉडल है। दूसरी तरफ 20 साल कांग्रेस भाजपा की सरकारों का मॉडल है। इसलिए उत्तराखंड के लोग नए परिवर्तन के लिए, नए उम्मीद को लेकर के उत्तराखंड के नव निर्माण के लिए आज इस मैदान में उतरे हुए हैं। आज जब चौतरफा उत्तराखंड के अंदर झाड़ू के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, कर्नल कोटियाल जी के लिए चारों तरफ से आवाज उठ रही है, तो कांग्रेस भाजपा के लोग बौखला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खतरा बन गई है। मैं मानता हूं कि खतरा जरूर है, देश के लिए नहीं। आज उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट शासन के लिए आम आदमी पार्टी खतरा बन गई है। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने जाकर के उत्तराखंड के अंदर यह ऐलान किया है कि उत्तराखंड के अंदर इस देवभूमि की धरती से पैदा हुए बेटे बेटियां जो इस देश की सेना में जाकर के अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, इस देश की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर शहीदों की शहादत पर उनके परिवार के लोगों को सम्मान राशि के रूप में 1 करोड़ मिलता है, उत्तराखंड के अंदर भी अब शहीदों का अपमान नहीं होगा, सैनिकों का अपमान नहीं होगा। उत्तराखंड की धरती से कोई भी बेटा बेटी अगर शहादत देता है, इस देश के लिए कुर्बानी देता है, तो उसके परिवार के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके भविष्य के लिए 1 करोड़ रुपए का सम्मान राशि उत्तराखंड के अंदर दी जाएगी। उत्तराखंड के अंदर तमाम सैनिक हैं जो रिटायर होने के बाद आज घर पर बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया कि उन सैनिकों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। उत्तराखंड के अंदर जब से सैनिकों के सम्मान के लिए, सैनिकों के रोजगार के ऐलान किया है आम आदमी पार्टी ने, तब से भाजपा बौखला गई है। अब तक जो झूठे लॉलीपॉप दे करके, सैनिकों का अपमान करके, सैनिकों को धोखा दे करके, सैनिकों के नाम पर वोट लेने का तो काम करती थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी उन परिवारों की चिंता नहीं की कि उन शहादत देने के बाद उन परिवारों के बच्चों का क्या होता है, उनकी माताओं का क्या होता है, उनके बहनों का क्या होता है, उनकी पत्नी का क्या होता है, उनका क्या भविष्य होता है।
दर दर की ठोकरें खाने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं। आज जब से आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है, भाजपा बौखला गई है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर अब फर्जी राष्ट्रवादियों से सच्चे देशभक्तों का मुकाबला होने जा रहा है। कर्नल कोटियाल, जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया सेना में रहते हुए, आज उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। जिन सैनिकों को झूठे 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 लॉलीपॉप देकर के भाजपा अब तक वोट लेती रही, आज कर्नल कोटियाल के नेतृत्व में उत्तराखंड के सैनिकों के सम्मान के लिए, उनके रोजगार के लिए आम आदमी पार्टी जिस तरह से डट करके मैदान में खड़ी है, आज भाजपा को इस बात से डर लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज इससे परेशान है कि आखिर अब सैनिकों का साथ अगर कर्नल कोटियाल के साथ है तो फिर हमारा क्या होगा। आज उत्तराखंड के अंदर आप कहते हो आम आदमी पार्टी देश के लिए खतरा है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस भाजपा की भ्रष्ट राजनीति के लिए खतरा बन चुकी है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा कह रही है 5 साल बेमिसाल हमारे रहे, अगर 5 साल इतने बेमिसाल से तो 3-3 मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़े आपको। इस बात का जवाब उत्तराखंड के लोग चाहते हैं कि अगर पहले मुख्यमंत्री का कार्यकाल बेमिसाल था तो दूसरा मुख्यमंत्री आपको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर दूसरे मुख्यमंत्री का कार्यकाल इतना बेमिसाल था तो तीसरा मुख्यमंत्री आपको क्यों बनाना पड़ा। आज उत्तराखंड के लोग जवाब चाहते हैं। 11 साल भाजपा को मौका दिया उत्तराखंड के लोगों ने, लेकिन उत्तराखंड को आपने क्या दिया। और अगर 11 साल में आप कुछ नहीं दे पाए तो अब क्या आप देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बताने को तैयार नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि उत्तराखंड के अंदर सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। मैं आज इस संवाद के माध्यम से भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं, और आप भी जरूर पूछना आपके पास जब वोट मांगने आए, कि अरविंद केजरीवाल तो 300 यूनिट बिजली फ्री देने की गारंटी कर रहे हैं। आपके मैनिफेस्टो में क्या है, 300 यूनिट बिजली फ्री दोगे या नहीं दोगे, या फिर पुराने की तरह से वादा करके जाओगे और छल करोगे। उत्तराखंड के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा के लोग अगर आपके दरवाजे पर आए तो उनसे जरूर पूछना कि आम आदमी पार्टी ये वादा कर रही है, वो गारंटी दे रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। और जब तक नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता तब तक 5,000 रुपया प्रति नौजवान जो है उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना कि तुम्हारे मैनिफेस्टो में क्या है। अब तक तो तुमने नहीं दिया, क्या अब सरकार तुम्हारी बनती है तो तुम मैनिफेस्टो में अपने शामिल करने को तैयार हो कि 5,000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। उत्तराखंड के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा के लोग अगर आपके पास वोट मांगने आए तो उनसे पूछना कि आम आदमी पार्टी तो इस बात का गारंटी कर रही है, इस बात का ऐलान कर रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति महीने उनके जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सम्मान राशि दी जाएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी देने को तैयार है? निसान मैग्नाइट। उत्तराखंड के लोगों से मैं ये भी अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इस बात को भी पूछना कि अगर आज आप कह रहे हो कि हमें दोबारा वोट दे दो, तुम्हारा एजेंडा क्या है, तुम्हारी गारंटी क्या है, तुम्हारे घोषणा क्या है, तुम्हारा वादा क्या है, और उस वादे को आज जनता के सामने रखो। क्योंकि आम आदमी पार्टी वादा नहीं गारंटी कर रही है। आम आदमी पार्टी ने इस बात की गारंटी की है कि अगर उत्तराखंड के अंदर सरकार बनती है तो उत्तराखंड के सैनिकों को 1 करोड़ रुपए न सिर्फ उनके परिवार को सम्मान राशि दी जाएगी बल्कि उनके रोजगार के अवसर भी खोले जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज उत्तराखंड के अंदर न सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होने की जरूरत है बल्कि इस चुनाव को एक क्रांति में बदलने की जरूरत है। हमें उन 21 साल से जिन लोगों ने उत्तराखंड को धोखा दिया है, 21 साल से जिन पार्टियों ने उत्तराखंड को लूटा है, 21 साल से जिन लोगों ने उत्तराखंड के लोगों को बार बार वादा करके और मुकरने का काम किया है, इस चुनाव में उनसे हमें हिसाब लेने की जरूरत है। यह संविधान का दिया हुआ लोकतंत्र का महापर्व है, वो हथियार है जिसके हथियार के माध्यम से हम इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। न सिर्फ भाजपा, कांग्रेस के लोग भी कह रहे, कांग्रेस के नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी तो वोट कटवा पार्टी है।
आम आदमी पार्टी तो केवल वोट काटने के लिए उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जरूर कांग्रेस के लोग अगर भूले भटके वैसे तो आपस में ही लड़ने में मशगूल हैं। उनको फुर्सत नहीं है कि वो आपस में टिकट का बंटवारा कैसे होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा। अभी तो कांग्रेस इसी में उलझी हुई है। लेकिन अगर उससे फुर्सत मिल जाए और आपके पास आए वोट मांगने के लिए तो उनसे पूछना कि कांग्रेस को भी तो मौका दिया था उत्तराखंड के लोगों ने। कांग्रेस ने क्या किया उत्तराखंड के लोगों के लिए? कांग्रेस को जब मौका मिला तो उत्तराखंड के लोगों के लिए एक आम आदमी पार्टी की तरह कांग्रेस पार्टी ने काम क्यों नहीं किया? अगर काम किया होता तो आज वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग स्वागत कर रहे होते। लेकिन आज कांग्रेस ने जब मौका मिला तो काम नहीं किया। और आज भी उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस में एक ही दौड़ लगी है, मेरी कुर्सी आगे होगी कि तेरी कुर्सी आगे होगी। कांग्रेस पार्टी कुर्सी के लिए लड़ रही है और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के लोगों के बेहतरी के लिए लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी के लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं, सावधान रहना। यह वही पार्टी है जहां दिल्ली में आपकी 15 साल से हुकूमत हुआ करती थी। आप कहते थे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी उत्कटवा पार्टी है। आज कांग्रेस पार्टी का जनता ने नामो निशान नहीं छोड़ा है। उत्तराखंड के अंदर भी 10 साल कांग्रेस पार्टी को मौका मिला, लेकिन जब मौका मिला तो आप अपने घर बनाने में व्यस्त थे। आप उत्तराखंड के लोगों को वादा करके धोखा देने में व्यस्त थे। और आज आप कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी उत्कटवा पार्टी है। आम आदमी पार्टी उत्कटवा पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस और भाजपा की उत्तराखंड में जड़ से उसकी राजनीति को काटने वाली पार्टी है। जैसे दिल्ली के अंदर कांग्रेस भाजपा की भ्रष्ट राजनीति को जनता ने जड़ से काट दिया, आम आदमी पार्टी के माध्यम से उत्तराखंड के अंदर भी कांग्रेस भाजपा की भ्रष्ट राजनीति को जड़ से काटने का काम उत्तराखंड की जनता करना शुरू कर चुकी है। वो तो इंतजार कर रही है कि 14 तारीख कब आए, हम बटन दबाएं। और 21 साल से जो ये मजबूरी कंधे पर हमारे लोगों ने डाल रखी है, कांग्रेस और भाजपा के रूप में जो दोनों कंधों पर बैठे हैं, भ्रष्ट राजनीति को कैसे बदला जाए और उत्तराखंड के अंदर नव परिवर्तन की शुरुआत कैसे किया जाए, इसकी इंतजार कर रही है उत्तराखंड की जनता। दोनों पार्टियां कह रही हैं, आम आदमी पार्टी तो इतने बड़े बड़े वादे कर रही है, इतने बड़े बड़े वादे कर रही है, इतने बड़े बड़े वादे कर रही है, पैसा कहां से आएगा? कहते हैं उत्तराखंड का तो बजट इतना ज्यादा नहीं है जितना ये वादे कर रहे हैं। दिल्ली का भी बजट नहीं था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 30,000 करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था। लेकिन उत्तराखंड के लोगों से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर हमें यह प्रयोग किया। दिल्ली के अंदर जब आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति की सरकार बनी, सरकार ने अपने ईमानदारी के दम पर धीरे 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 जितने भ्रष्टाचार के छेद थे, पैसा तो सरकार में आता था लेकिन व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार होकर के नेताओं के जेब में चला जाता था। आम आदमी पार्टी की सरकार ने वो सारे चोर दरवाजे बंद किए और उसका परिणाम हुआ कि उत्तराखंड की जनता आज पूछ रही है कि अगर दिल्ली के अंदर इतने सारे काम हो सकते हैं तो उत्तराखंड के अंदर भी हो सकते हैं। वो हो सकते हैं, जो आप सोच रहे हो वो सच है। क्योंकि उत्तराखंड की तरह दिल्ली के अंदर भी बजट कम था, लेकिन 30,000 करोड़ का बजट आम आदमी ने अपने ईमानदार राजनीति के दम पर 5 साल में 60,000 करोड़ बना दिया। और उस 60,000 करोड़ के दम पर जितने पुराने काम हो रहे थे वो काम हो रहे हैं, लेकिन उस जो पैसा बचा ईमानदारी की राजनीति से, उससे आज बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो रही है। देश के कोने कोने में अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग जगहों पर जाकर के बुजुर्ग हमारे तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। बिजली जो उनको फ्री मिल रही है उसी पैसे से मिल रही है, पानी जो फ्री मिल रहा है उसी पैसे से मिल रहा है, स्कूल जो अच्छे हो रहे हैं, अस्पताल अच्छे हो रहे हैं उसी पैसे से हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर ईमानदार राजनीति आने से बजट दुगुना हो गया। उत्तराखंड के अंदर आज लगभग 57,000 करोड़ का बजट बताया जाता है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ईमानदार राजनीति के दम पर इस बजट को दुगुना करेंगे और जो जो गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तराखंड के अंदर दी है उन सारी गारंटी को लागू करेंगे। मैं एक बार और कहना चाहता हूं, दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, उत्तराखंड पूर्ण राज्य है। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जो जो काम हम दिल्ली के अंदर कर पा रहे हैं उत्तराखंड में उससे ज्यादा काम करके दिखाएंगे और उत्तराखंड को एक नए परिवर्तन के रास्ते पर एक नया रोल मॉडल राज्य बना करके
लोगों के भविष्य को बेहतर बनाने की तरफ हम बढ़ेंगे। आज जो सबसे बड़ी चिंता है उत्तराखंड के लोगों की, वहां के नौजवानों की पलायन की, उस पलायन को रोकेंगे। वहां पर प्राकृतिक संसाधनों को, वहां की नई नीतियों के माध्यम से वहां पे रोजगार का अवसर हम पैदा करेंगे, जिस रोजगार के दम पर नौजवान वहीं पर अपनी प्रतिभा को लगा करके उत्तराखंड को बेहतर बनाने का काम कर सके। वहां की जो शिक्षा व्यवस्था है, गांव स्तर से लेकर के और बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनको हम उत्तराखंड के अंदर स्थापित करेंगे, जिससे वहां के बच्चों को पढ़ने के लिए कहीं और पलायन न करना पड़े। उनके शिक्षा की गारंटी करेंगे, उनके लिए रोजगार की गारंटी करेंगे, वहां के प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप वहां के उद्योगों को बेहतर बनाने की गारंटी करेंगे, जिससे वहां पर उत्तराखंड को एक नए नवनिर्माण की तरफ ले जाया जा सके। अब तक उत्तराखंड के अंदर पार्टियां बदली हैं, सरकारें बदली हैं, नेता बदले हैं, विधायक बदले हैं, मंत्री बदले हैं, मुख्यमंत्री बदले हैं, लेकिन इस बार 14 फरवरी को एक एक वोट उत्तराखंड की जनता के अरमानों को पूरा करने के लिए, उत्तराखंड के नव निर्माण के लिए, उत्तराखंड में नव परिवर्तन के लिए करना है। और दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखना, आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करने का एक माध्यम है। झाड़ू का निशान एक पार्टी का केवल चुनाव चिन्ह नहीं है। झाड़ू उत्तराखंड के अंदर जो भ्रष्ट राजनीति है उसे साफ करके उत्तराखंड की पवित्र देवभूमि के अंदर एक नव निर्माण का रास्ता है, एक माध्यम है। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार 14 फरवरी को 21 साल का हमें हिसाब लेना है। 21 साल में जो आपने बार बार कांग्रेस को और भाजपा को मौका दिया, एक बार आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, कर्नल कोटियाल को मौका देकर के उत्तराखंड के अंदर जिन सपनों को लेकर के उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने अपनी कुर्बानी दी, उस कुर्बानियों को पूरा करने का वक्त है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर इस लड़ाई को लड़ना और इस लड़ाई को जीतना आपके हाथ में है। कई लोग कह रहे हैं नहीं पार्टी है, पहली बार में क्या हो जाएगा, 2 सीट मिलेगी, 4 सीट मिलेगी, 10 सीट मिलेगी। उत्तराखंड के अंदर सरकार नहीं बन सकती। सरकारें पार्टियां नहीं बनाती, सरकारें आवाम बनाती है, लोग बनाते हैं। वोट का अधिकार आपके पास है। एक मुख्यमंत्री के वोट की उतनी ही कीमत है जितना एक गांव के अंदर रहने वाली एक महिला की है, एक बहन की है। मुख्यमंत्री के भी वोट की कीमत, मंत्री के भी वोट की कीमत एक ही होती है। उत्तराखंड के अंदर जो नौजवान है, उस नौजवान के भी वोट की कीमत एक ही होती है। उत्तराखंड के लोग अपने वोट के दम पर क्रांति कर सकते हैं। आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर, चाहे वो गुजरात के अंदर, चाहे वो चंडीगढ़ के अंदर, चाहे आज पूरे पंजाब से जो खबर आ रही है, उत्तराखंड के लोग देश की अगर हवा को समझने की कोशिश करें तो एक नया परिवर्तन, एक नई क्रांति का दौर है। और इस नई क्रांति में उत्तराखंड के लोगों को सबसे आगे बढ़ करके आना है। अब तक उत्तराखंड के अंदर बी और सी की लड़ाई थी। बी मतलब भारतीय जनता पार्टी और सी मतलब कांग्रेस पार्टी। ए का इंतजार कर रहे थे उत्तराखंड के लोग। 21 साल बाद आज ए मतलब आम आदमी पार्टी आपके पास आकर के मुस्तैदी से खड़ी है। इस उत्तराखंड के परिवर्तन के लिए चौतरफा शंखनाद कर रही है। इसलिए अब इस बार उत्तराखंड की लड़ाई ए, बी और सी की लड़ाई है। ए मतलब आम आदमी पार्टी इस लड़ाई में सबसे आगे है और सबसे आगे रहेगी। ये चाबी आपके हाथ में है। इसके लिए सिर्फ एक काम करना है आपको आज के बाद 1 महीना लगभग बचे। इस 1 महीने में आपको अपने परिवार के लोग, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के अब तक समर्थक रहे हों या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हों, आपको अपने गांव के लोगों से बात करनी है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी के समर्थक रहे हों, चाहे भाजपा के समर्थक रहे हों, आपको अपने दोस्तों से बात करना है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी के समर्थक रहे हों या भाजपा के समर्थक रहे हों, उनसे एक ही बात कहना है कि आपने बार बार कांग्रेस और भाजपा को मौका दिया है। एक बार अरविंद केजरीवाल को मौका दीजिए, एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए और देखिएगा कि 5 साल बाद उत्तराखंड की क्या तस्वीर बनेगी। उत्तराखंड के नव निर्माण का रास्ता कैसे खुलेगा। उत्तराखंड आज जो 21 साल से पलायन का
शिकार बना है, उत्तराखंड 5 साल के अंदर लोगों को, पूरे देश भर के लोगों के लिए एक नए रोल मॉडल का केंद्र बन सकता है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर नए परिवर्तन के लिए आपको कमर कसनी पड़ेगी, आपको मोर्चा संभालना पड़ेगा, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको अपने गांव में जो बूथ है उसके लिए आपको अपनी टोली बनानी पड़ेगी। अपने बूथ पर आपको जीत करके आना है, अपने गांव में आपको जीत करके आना है, और हम एक एक बूथ जीतेंगे तो उत्तराखंड को जीतेंगे। एक एक परिवर्तन, एक एक गांव के परिवर्तन से उत्तराखंड का परिवर्तन होगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि एक मौका केजरीवाल को, एक मौका कोटियाल को जरूर दें। नव परिवर्तन के लिए नए नौजवानों से मेरी अपील है कि आप कमर कसें, मोर्चा संभालें और उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Nissan Magnite